हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने ग्रिड लेआउट की पहली वीडियो मिस करी है तो सबसे पहले आपको पहली वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर आप पहली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वीडियो देख सकते हैं, देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रिड कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज की। हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कंटेनर में देते हैं ग्रिड लेआउट को अचीव करने में, आज हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, बट अब बात करते हैं होता क्या है। दैट डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम इन योर ग्रिड लेआउट। मीन्स आपके ग्रिड लेआउट में कितने कॉलम होंगे वो हम डिसाइड करते हैं, वो वैल्यू हम देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी में। और ये क्या करता है, हम जितने भी कॉलम हैं उनकी विद डिफाइन कर सकते हैं, उनकी विद हम सेम भी रख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम विद को, जो हमारी कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट विद दे के, सेम विद दे के, जितनी भी हमें जैसे भी वैल्यू पुट करनी है। तो अभी हम यहाँ पे एक HTML बना लेते हैं आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिंक करा देंगे हमारी जो स्टाइल होगी, style.css, यही नाम रखा हुआ है। तो ये हमारी, इसमें हम अपनी CSS लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक हम सेक्शन बना लेते हैं जो हमारा कंटेनर हो जाएगा, और फिर उसके अंदर हम डिव बना लेते हैं जो कि हमारे आइटम्स हो जाएंगे। तो हम ये जितने भी डिव हमें बनाने हैं वो हम डिव बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिव बना लिया है। अब इसको हम करते हैं कॉपी, 2 3 4 5 6 डिव ले लेते हैं, और इन्हीं 6 डिव से हम लोग खेलेंगे। तो इनकी हमें क्लास देनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये करते हैं और एक साथ कंट्रोल D आप करते हैं तो एक साथ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आइटम। अब आइटम ये हमारा हो गया, प्लस यहाँ पे हमें लिखना है आइटम। अब हम इनको 1 2 3 4 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, सेम एज यहाँ पे 1। तो ये हमारी, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है, और इसकी हम क्लास दे देते हैं कंटेनर, जिससे कि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम क्लियरली समझा सकें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे ब्राउज़र में। तो हमारा ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे इसकी स्टाइल पे। तो सबसे पहले तो हम बॉडी या तो एस्ट्रिक की जो भी हमारी होती है उसकी हम मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर के कुछ विद दे देते हैं, विद 95%, मार्जिन 30 पिक्सल ऑटो, ये मैंने कर दी यहाँ पे। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हमारा आ रहा है। तो हमारा कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, जिससे कि एकदम थोड़ा सा समझ में आए कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो हम अगर रेड देते हैं और इसको हम करते हैं सेव, इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन डिव्स को भी डिफरेंट कलर दे देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये हमारा किस तरह से दिख रहा है। तो आइटम 1 इस तरह से करके यहाँ पे दे देती हूँ कलर हमारा बैकग्राउंड ब्लू, इसको कर लेती हूँ कॉपी, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको करते हैं 6 5, उल्टी गिनती गिनेंगे, 4 3 2 1। अब हमारा हो गया ब्लू ग्रीन,
वाइट, ब्लैक, पर्पल, दोनों पर्पल कलर होता भी है कि नहीं। एक काम करती हूँ, बैकग्राउंड का कलर रेड हटा के देती हूँ और बॉर्डर दे देती हूँ। जिससे कि एक कलर हमारा सेव हो जाएगा, रेड। तो ये कुछ इस तरह से अभी हमारे इस तरह से आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारे डिव से खेलेंगे, देखते हैं। चलिए अब हम यूज़ करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम जो कि मैंने बताया था हम पेरेंट पे देते हैं, तो हमारा पेरेंट मीन्स कंटेनर। तो हम यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये हमारी प्रॉपर्टी का नेम होता है। अब हम इसकी वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमें अगर एक रो में 4 कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई फिक्स विड्थ चाहिए तो बाय चांस हमने दे दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, 100 पिक्सल 100 पिक्सल करके हमारे 4 आ गए, बाकी स्पेस छूट गई, फिर हमारा नीचे ब्रेक हो गया, क्योंकि हमारा एक रो में 1 2 3 4 ये 4 ही आइटम्स आएंगे, तो इसलिए वो ब्रेक हो गया। पहले तो वाइट कलर को कुछ और कलर दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम इंस्पेक्ट से इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये कलर कोड मिल गया है, इसको कलर कोड को रख देते हैं आइटम 3 पे। तो वेयर इज़ आइटम 3, ये हमारा ये हो गया। अब थोड़ा सा ये बैलेंस दिखेगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा इस तरह से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें सेम विड्थ देनी है सबकी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे मैंने 100 पिक्सल दिया था वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटो 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 ऑटो। तो ये हमने 4 बार ऑटो कर दिया। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देख रहे हैं क्या हुआ, हमारा पूरा एरिया कैनवस का कवर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा सारा एरिया कवर कर लेता है, तो इसलिए इसने एंड तक कवर कर लिया। बट हमारी एक रो में 4 ही कॉलम आएंगे, तो इसलिए वो 4 कॉलम, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 वैल्यू दी हैं। अगर हम यहाँ पे एक और ऑटो ऐड कर देते हैं तो देखिएगा क्या डिफरेंस दिखेगा। देखिए हमारा एक और एडजस्ट हो गया। अगर हम इसको भी 6 बार कर देते हैं तो ये हमारे सारे एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये हमारे सारे एक लाइन में आ गए। तो अब अगर आपको देना है सेम वैल्यू पूरा एरिया कवर करे, तो एक और प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि हम इसमें दे देते हैं 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR। तो ये हमने 1 2 3 4 दे दी हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए 4 हमारे इस तरह से फुल एरिया कवर कर लिया है। अब क्या करना है हमें, अब बाय चांस हमें पहले वाले की विड्थ फिक्स करनी है। पहले वाले की मैंने दे दिया 200 पिक्सल और बाकी की हमें इतनी रखनी है। तो क्या हो गया, पहले वाले की 200 पिक्सल आ रही है पहले कॉलम की, प्लस हमारे बाकी की सबकी ऑटो एडजस्ट हो रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हमारे अगर 20 कॉलम होंगे तो क्या हम 20 बार लिखेंगे, या 1000 बार होंगे तो क्या हम 1000 बार टाइप करेंगे। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, लेकिन उससे पहले एक नोट बता देते हैं आपको कि अगर हमने जैसे कि 4 लिया, यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे ही 4 लिया तो आपने देखा, बट हमारी डिव 6 है, तो क्या करेगा, 4 तक हमारी एक लाइन में आएगा, ऑटोमेटिक 4 के बाद हमारा ब्रेक होके दूसरी रो में आ जाएगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हम बोल रहे थे कि अगर 1000 होंगे तो क्या आप 1000 बार लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, और बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। बस सिंपल एक लाइन लिखनी है और आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है उसके लिए, वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा ये, और उसके बाद लिखा रिपीट, क्योंकि आपको रिपीट करना है। ये रिपीट आ गया, ठीक। अब आपको बाई चांस 3 है हमारे कॉमा, और कितना करना है 1 FR, मतलब आपको सेम चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे तीनों सेम आ गए। अब हमारे चाहिए यहाँ पे 6 20 जितने भी चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो ये देखिए 6 हमारे सेम आ गए। तो जो सेकंड है हमारा ग्रिड टेम्पलेट रोज, ये हमारा सिमिलर होता है कॉलम के ही, बट इसमें क्या है, आप जो भी चीज़ें परफॉर्म करेंगे वो रो पे होंगी। तो अब इसका हम एक्सपेरिमेंट ही करके दिखा देते हैं डायरेक्टली। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट, तो ये हमारा रोज़ वाला है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बाय चांस मैंने लिख दिया 100 पिक्सल, और इस जैसे कि ये हमारा 2 लाइन में आ जाए, तो मैंने इसको दे दिया 3, तो ये 100 पिक्सल करा। अब हम रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, तो ये क्या हुआ, देखिए हमारी इनकी हाइट कितनी आ गई, 100 सबकी, राइट। तो अब अगर हम 100 देते हैं तो क्या होता है, तो देख रहे हैं हमारी पहली रो की 100 आ गई, दूसरी रो की 100 नहीं आई। तो इस तरह से इसमें भी यही सेम चीज़ होती है कि आप जितने ज़्यादा वैल्यू देंगे उतनी ही रोज़ का लेगा। उसमें क्या था, जितने ज़्यादा वैल्यू देंगे उतने कॉलम्स एडजस्ट करेगा। तो ये इसमें एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आप सेम जो कॉलम पे ऐड करते हैं वो ही आपको रो में ऐड करना है, बट बस डिफरेंस ये है कि वो कॉलम पे वर्क करेगा, ये हमारा रोज पे वर्क करेगा। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जैसे कि किसी ने एक्स्ट्रा हमारी कॉलम ऐड कर दिया या रो ऐड कर दिया, तो उसके लिए क्या है, अब बाय चांस एक्स्ट्रा, तो आप ये थोड़ा ना कि आप यहीं पे आके फिर से CSS पे ऐड करो नंबर, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड ऑटो रोज। इसमें क्या होगा, आपने दे दिया 100 पिक्सल, यहाँ पे आपने वैल्यू एक ही डिफाइन करी है, यहाँ पे दे दिया 100 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है, ये देखिए हमारी 100 पिक्सल आ गई। दैट मीन्स कि आपने जो ये वैल्यू दी है, तो ये तो हमारे सिर्फ पहले रो पे काम कर रही है, बट जो हमारे एक्स्ट्रा रो है, जो हमारी अलग से कॉलम ऐड हुए हैं, उनकी जो वो रोज आ रही हैं, उनकी हमारी जितनी भी रोज हम ऐड करेंगे उनकी आएगी हमारी 100 पिक्सल ही। तो इसलिए उसने इनकी तीनों की भी 100 पिक्सल हाइट कर दी है। तो इस तरह से इसकी रो की भी होती है और इसकी कॉलम की भी होती है, तो आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी हमारा ये ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और अगर क्लियर हो गया है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है हमारी ग्रिड कॉलम गैप। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम हमारा कंजेस्टेड आ रहा है, स्पेस नहीं देना है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो ग्रिड में स्पेस, जो हमारे बॉक्सेस हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं, उनके बीच में स्पेस आ सके। तो चलिए इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे ग्रिड कॉलम। तो ये हमारा ग्रिड कॉलम गैप आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर हम ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल। लेट्स सी क्या होता है। तो देख रहे हैं 10 पिक्सल हमारा कॉलम के बीच में स्पेसेस ऐड हो गया है। ये कॉलम आ रहा है, ये कॉलम आ रहा है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ कॉलम पे लगाया है। अब क्या करेंगे, हमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है रो के लिए, तो ये सिमिलर है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रिड रो गैप। यहाँ पे मैंने दे दिया 10 पिक्सल। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो आप देखिए हमारा रो कॉलम दोनों पे ही 10-10 पिक्सल की लग गई। अब आप सोच रहे होंगे इनको अलग लिखें हम, रो के लिए, कॉलम के लिए हम इसको अलग मेंशन करें, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो वर्क है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इनको उड़ा देना है यहाँ से। ये मैंने कर दिया बैक स्पेस, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था। इसकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है वो होता है ग्रिड गैप। अब ग्रिड गैप पे हम अगर हम 10 पिक्सल के देंगे तो देखिएगा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमारा कॉलम रो दोनों कवर कर रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे वैल्यू दोनों को एक साथ एक लाइन में लिख सकते हैं। तो हमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, उससे हमारा कोड कम हो जाता है और हमारे लिए इजी भी हो जाता है। तो ये हो गई हमारी गैप की प्रॉपर्टी, जिससे क्या हो गया, हमारे जो डिव्स हैं, जो कि आइटम्स हैं, उनके बीच में स्पेसेस भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द होल ग्रिड इनसाइड द कंटेंट हॉरिजॉन्टली। मीन्स हॉरिजॉन्टली अगर आपको कोई भी कंटेंट जो हमारा ग्रिड के अंदर है उसको अलाइन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। अब उसके भी हमारे डिफरेंट हमारी वैल्यूज होती हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, सेंटर, स्टार्ट, एंड, स्पेस बिटवीन।
तो ये हमारी ये सारी वैल्यूज होती हैं जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब जस्टिफाई कंटेंट के लिए एक नोट है, अगर आपकी जो ग्रिड की विड्थ है जो वो हमारी कम होनी चाहिए जो हमारा मेन कंटेनर है, तभी ये हमारा जस्टिफाई कंटेंट रिफ्लेक्ट होगा। अगर हमारी दोनों सेम ही विड्थ होगा तो ऑब्वियसली कि वो रिफ्लेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमारी उनकी जो कंटेनर और हमारी जो उसकी ग्रिड की विड्थ होनी चाहिए वो हमारी कम या ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमारा वो दिखनी चाहिए स्पेस। फिर आता है हमारा अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। अब अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी अलाइन करती है ग्रिड कंटेंट को, जो हमारे ग्रिड के अंदर कंटेंट होता है उसको वर्टिकली। तो इसमें भी सिंपल सेम ही इसी तरह से सारी वैल्यूज काम करेंगी जैसे कि हम फ्लेक्स बॉक्स में यूज करते थे। तो आप इसका देखिए, मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, हम डिफरेंट वैल्यू देके सेट कर रहे हैं और डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर इसमें चेंज आ रहा है। इसके लिए भी एक नोट है कि अगर हमारी ग्रिड की हाइट कम होनी चाहिए कंटेनर से, तभी ये अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट होगी, तभी आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये हमारा हो गया अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हम पेरेंट एलिमेंट मींस कंटेनर पे यूज करते हैं वाइल यूजिंग ग्रिड। तो ये हमारी आज हमने जो जितनी भी सारी कवर करी हैं वो हमारी हो गई हैं जो कि हम कंटेनर पे देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स को, जो हमारे चाइल्ड हैं, आइटम्स हैं, उन पे हम कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं या कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसके नेक्स्ट में हम जो पूरा टेम्पलेट का स्ट्रक्चर होता है उसको ग्रिड का यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ये वीडियो शेयर भी करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।